गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं कन्या खिलाने जा रही हूँ। तो आज मैंने अपने किचन को पूरी अच्छी तरीके से धुला हुआ था। कन्या खिलाने के लिए बहुत सफाई करनी पड़ती है। और मैंने यहाँ पे काला चना लिया है। नवरात्र में हम कन्या को काले चने की सब्ज़ी खिलाते हैं। और मैंने वहाँ रख दिया है, वो बॉयल हो रहा है। और यहाँ पे मैंने कचौड़ी खस्ते के लिए मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ। यहाँ पे मैंने अजवाइन, नमक, मंगरेल और रिफाइंड डाल के आटे को गूँथ लिया है। हाँ, नवरात्र में हम जो भी कुछ करते हैं ना, सब बहुत साफ़ सफाई से करना पड़ता है। और मैंने यहाँ पे पूड़ी और खस्ता कचौड़ी के लिए आटा सान लिया है। और मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे खीर बनाया है। मैंने इस खीर के लिए 10 मिनट पहले ही चावल भिगो दिए थे। और मैंने उसे खूब मसल के धुला हुआ था। धुल के उसे देसी घी में मैंने भूज लिया था। और यहाँ पे रख दिया था दूध अच्छे से बॉयल हो गया। और जो मैंने यहाँ पे ये चावल भूज रखे थे, वो चावल को मैंने इसी में डाल दिया। डाल के अच्छे से इसे मैंने बॉयल किया। और थोड़ी देर के लिए मैंने इसे छोड़ दिया। ये अच्छे से पक गई। और मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे, सारे ड्राई फ्रूट्स भी इस पर मैंने डाल दिए। और यहाँ पे मैंने अपने कन्या को खिलाने के लिए मैंने जो काले चने की सब्ज़ी बनाई। और ये सब्ज़ी मेरी बनके हो गई है तैयार। तो मैंने दूसरी तरफ फिर मैंने यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बनाई। कन्याओं को आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और यहाँ मेरा बेटा तैयारी कर रहा है। और मैंने यहाँ पे फटाफट पूड़ी और कचौड़ी निकाल लिया। और हमारी कन्याएँ आ गई थी। मैंने इनके पैरों को धुल के अच्छे से। ये छोटी वाली कन्या बहुत शरारती थी, सच में बहुत प्यारी थी। और मैंने इसको अच्छे से रंग लगाया। रंग लगाते समय ये बहुत अच्छे से रंग लगवा रही थी, कि परेशान नहीं कर रही थी। और यहाँ पे ये रिद्धि सिद्धि हैं। और इन दोनों को मैंने खाना दिया। और ये पहले बहुत छोटी थी एक्चुअली, अब ये बहुत बड़ी होने लगी। नहीं, पहले आती थी तो मुझे इनका खुद खाना खिलाना पड़ता था। अब ये अपने हाथ से खाना खा लेती है। ये हमारी आयुषी। और ये आयुषी की फ्रेंड है कनक। इसकी हमेशा डिमांड रहती है कि आंटी साबूदाना नहीं बनाइएगा, क्योंकि मुझे कन्याओं में बहुत जगह साबूदाना खाने के लिए मिलता है। तो प्लीज़ आप खीर बनाइएगा, आपके हाथ की मुझे खीर बहुत पसंद है। तो इस वजह से मैं खीर बनाती। और ये हमारी सबसे छोटी कन्या और सबसे प्यारी, इसे तरबूज बहुत पसंद है। देख रहे हैं ना आप कैसे खा रही है। इसने सिर्फ तरबूज ही खाया था एक्चुअली, बाकी खाने को तो उसने थोड़ा ही थोड़ा। ये हमारे शशांक के दोस्त डुग्गू। और ये आए हुए हैं, इनको हमने लंगूर बना के बैठाया हुआ है यहाँ पे। और ये लंगूर जी को मैं खाना दे रही हूँ। और हम आ गए यहाँ पे सबसे छोटी प्यारी कन्या के पास। और हम इसे खाना परोस रहे, लेकिन इसे खाने में कोई ध्यान नहीं है एक्चुअली। इसका सिर्फ तरबूज में ही ध्यान है, बस तरबूज ही खाना है। फिर मैंने सब थोड़ा थोड़ा रखा। उसकी मम्मा से कहा कि इसे थोड़ा थोड़ा प्लीज़ खिलाइएगा। और ये सारे बच्चे अच्छे से खाना खाते हुए। और ये रिद्धि को खीर बहुत पसंद आई, तो रिद्धि की डिमांड खीर की ही थी। और ये है हमारी शरारती, कैसे खेल रही है चारों तरफ, देख रहे हैं ना। इसने तो पूरी 4 चांद लगा दिए थे कन्या खिलाते समय। इसने एक पायल पहन रखी थी, उससे और छुन छुन की आवाज़ आ रही थी। और भी अच्छा लग रहा था जब ये भाग दौड़ रही थी पूरे घर में, एकदम प्यारी सी शरारत बहुत कर रही थी ये। और ये आई हैं एक्चुअली। ये तो जब आई तो बहुत ही रो रही थी, ये तो अंदर आ ही नहीं रही थी। फिर बड़े प्यार से हमने इन्हें बैठाया और अपने हाथों से इन्हें हमने खाना खिलाया। पहले तो खा नहीं रही थी, फिर इन्होंने खाना शुरू किया। मैंने कहा भाई कन्या, हमारे घर में जाए आप थोड़ा थोड़ा ही खाओ, पर खाओ। तो इन्होंने फ्रूट्स खाए। और कन्या को फ्रूट्स बहुत पसंद थे, तरबूज खासकर, तरबूज और अंगूर। बाकी पपीता भी था, इन्होंने नहीं खाया। और यहाँ पे जो कन्याएं हैं सब अपना खा पी के रेडी हो गए। ये हमारे हैं लंगूर। और कन्याओं को बस इंतज़ार रहता है, उनको कुछ भी करो, लेकिन उन्हें बस अपने भाई हमें कितने पैसे मिल रहे हैं इनका इसी पे ध्यान रहता है। और ये हमारी प्यारी कन्याएं, हमने यहाँ पे अपने कन्याओं को पैसे दिए और सब खुश थे एकदम। भाई कन्या जब घर में आई है ना, अगर ये अच्छे से खा पी के एकदम खुश हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है एक्चुअली। और ये आई छोटी वाली,
ये तो इतनी शरारती थी, आ ही नहीं रही थी। फिर जब आई इसने, मैंने कहा भाई मुझे आशीर्वाद तो दे दो, फिर से आओ और इसी तरीके से मैं हर साल आप लोगों को कन्या खिलाती रहूं। फिर सारी कन्याओं ने मुझे बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और फिर मैंने अपनी सारी कन्याओं को अच्छे से विदा किया। फिर मैंने यहाँ अपने भगवान का भोग लगाया। एक्चुअली क्या था कि मैंने दुर्गा माता के लिए अपने पहले से ही भोग निकाल के रख दिया था। जब हमारी सारी कन्याएं खा के चली गई, मैंने सबको विदा कर दिया, तो फिर यहाँ मैंने अपने भगवान को आके यहाँ पे सारे भगवान की मैंने अच्छे से पूजा की। पूजा करने के बाद फिर मैंने भोग रख रखा था। फिर अच्छे से मैंने सबको यहाँ पे भोग लगाया, क्योंकि उस समय कन्या खिला रहे थे तो जल्दी जल्दी में मैं बोली अच्छे से मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी, तो हमारी कन्याएं भी आ गई थी, तो इस वजह से मैंने पहले अपने कन्याओं को सबको अच्छे से खिला पिला के विदा किया। फिर यहाँ पे मैंने अपने माता रानी को भी पूजा किया और यहाँ पे मैंने भोग लगाया। यहाँ पे हमारी माता रानी जी भोग लगा रही हैं और आज हमारी कन्याओं ने अच्छे से सब कुछ खाना खाया। खा के खुशी खुशी हमने अपने घर से उनको विदा किया। हर साल मैं इसी तरीके से नवरात्र खिलाऊं। जय माता।